क्या आपने कभी सोचा है कि आपके चेतन मन में वास्तव में कितनी शक्ति है? हो सकता है कि आप संयोग से यहाँ नहीं हैं, लेकिन ब्रह्मांड आपको एक नया दृष्टिकोण देने के लिए इस क्षण तक लाया है। एक परिप्रेक्ष्य जो आपकी वास्तविकता को बदल सकता है। हाँ, जीवन के प्रति आपकी संपूर्ण धारणा। जो डिस्पेंजा अक्सर चेतना की छिपी हुई शक्ति और हमारे रोजमर्रा के अनुभव की सीमाओं का विस्तार करने की क्षमता के बारे में बात करते हैं। वह बताते हैं कि वास्तविकता कोई निश्चित, अपरिवर्तनीय संरचना नहीं है, बल्कि यह हमारी गहरी मान्यताओं, विचारों और अपेक्षाओं का प्रतिबिंब है। हर विचार, हर भावना, हर धारणा के साथ आप अपनी वास्तविकता का ताना बाना बुनते हैं, और यह एहसास आपकी स्वतंत्रता का प्रवेश द्वार है। जिस तरह से आप दुनिया को देखते हैं, वह एक नए विचार, एक अनुभव के साथ पूरी तरह से नया आकार ले सकता है। जीवन को एक पहेली के रूप में देखने की कल्पना करें, जहां प्रत्येक नया टुकड़ा आपकी जागरूकता का विस्तार करता है और बड़ी तस्वीर को बदल देता है। नए विचारों और दृष्टिकोणों को देखने और समझने मात्र से आपके भीतर गहरा बदलाव आ सकता है। यदि आप डॉक्टर के विचारों से परिचित हैं, जैसे ही आप डिस्पेंजा के साथ जुड़ते हैं, आपको एहसास होता है कि आपकी चेतना सिर्फ एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक नहीं है, यह एक सक्रिय निर्माता है। यह वीडियो अपने आप में परिवर्तन की राह पर एक कदम है। आपके सामने मौजूद नई अंतर्दृष्टि को अपनाकर आप पहले से ही परिवर्तन की पहेली के पहले भाग पर नियंत्रण कर रहे हैं। जब आप अपना दिमाग खोलते हैं, जब आप उस क्षण को स्वीकार करते हैं, तो एक यात्रा शुरू हो सकती है जो आपकी वास्तविकता को अंदर से बाहर तक बदल देती है। अब हम अगले स्तर पर चले गए हैं। हम चेतना और वास्तविकता के बीच गहरे संबंध में उतरते हैं और पता लगाते हैं कि मन अनंत शक्ति के साथ, जिसे हम वास्तविक मानते हैं, उसे कैसे आकार दे सकता है। हम जिस वास्तविकता का अनुभव करते हैं, वह कोई अपरिवर्तनीय ढांचा नहीं है, बल्कि कला का एक काम है जो हर पल हमारी चेतना द्वारा आकार लेती है। जिसे हम वास्तविक मानते हैं, वह उन विश्वासों और विचारों में गहराई से निहित है जिन्हें हम अवचेतन रूप से धारण करते हैं, एक नदी की तरह जो यह निर्धारित करने के लिए अपने तल को आकार देती है कि पानी किस रास्ते पर जा सकता है। इस प्रकार हमारी धारणा हमारे विश्वासों और विचार पैटर्न के रास्ते से बहती है और उस दुनिया का निर्माण करती है जिसे हम देखते हैं। हमारी चेतना, जिसे कई लोग अक्सर जीवन के एक साथी के रूप में देखते हैं, वास्तव में हमारी वास्तविकता के कैनवास के पीछे का कलाकार है। प्रत्येक विश्वास जो हमारे भीतर गहराई से रहता है, वह लगातार यह तय करता है कि हम क्या अनुभव करते हैं, हम कैसा महसूस करते हैं और हम दुनिया के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। जब हम मानते हैं कि दुनिया अवसरों से भरी है, तो हम उन अवसरों को अपने आसपास भी देखते हैं। दूसरी ओर, अगर हम मानते हैं कि जीवन बाधाओं से भरा है, तो सभी चीजें बाधाओं की तरह लगती हैं जिन्हें हमें दूर करना होगा। यह विश्वास की दुनिया केवल वही दिखाती है जो हमारे भीतर है, डॉक्टर में से एक है, डिस्पेंजा। हमारी चेतना जिस तरह से काम करती है, वह न केवल जो अभी है, बल्कि जो आने वाला है उसे भी आकार देती है। यह बुनियाद जो हम अपने भीतर बनाते हैं, वह तय करती है कि क्या हम संभावनाओं से भरी दुनिया देखते हैं या हम अपने डर, संदेह और रुकावटों के चश्मे से देखते हैं। इस आंतरिक परिवर्तन को समझना एक नई स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है, एक ऐसी वास्तविकता बनाने की स्वतंत्रता जो पुराने विचार पैटर्न तक सीमित नहीं है, बल्कि वह सब कुछ खोलती है जिसे हम उसमें महसूस करना चाहते हैं। इसके बाद हम स्वयं विचारों का पता लगाते हैं, वे अदृश्य निर्माण खंड जो बार बार और सचेत रूप से निर्देशित होते हैं, हमारी वास्तविकता को मजबूत करते हैं। क्योंकि विचारों की शक्ति वह उपकरण है जिसके साथ हम अपनी चेतना में इस नींव को आकार देते हैं और इस प्रकार हमारी दुनिया की छवि को आकार देते हैं।
हमारे विचार केवल क्षणभंगुर विचारों या हमारे आसपास की चीजों के प्रति प्रतिक्रियाओं से कहीं अधिक हैं। वे हमारी वास्तविकता के निर्माण खंड हैं। हर पल विचार दुनिया और खुद की हमारी छवि को आकार देते हैं। वे दूसरों के साथ हमारे बातचीत करने के तरीके को आकार देते हैं, हम चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं और हम खुद को कैसे समझते हैं। जो डिस्पेंजा इस प्रक्रिया को हमारे जीवन की अदृश्य वास्तुकला के रूप में वर्णित करते हैं। जो विचार बार बार सोचे और महसूस किए जाते हैं, वे हमारी चेतना में स्थापित हो जाते हैं और हमारी वास्तविकता की प्रकृति को निर्धारित करना शुरू कर देते हैं। डिस्पेंजा के शोध से पता चलता है कि बार बार विचार न केवल हमारे दृष्टिकोण को बदलते हैं, बल्कि शारीरिक रूप से हमारे मस्तिष्क को भी बदलते हैं। जब भी हम कोई विचार सोचते हैं, मस्तिष्क विशिष्ट तंत्रिका नेटवर्क के माध्यम से विद्युत आवेग भेजता है। जब हम एक ही तरह के विचार बार बार सोचते हैं, जैसे कि मैं यह कर सकता हूँ या मैं हमेशा असफल होऊंगा, तो हम तंत्रिका कनेक्शन को मजबूत करते हैं जो इन मान्यताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। समय के साथ ये संबंध इतने मजबूत हो जाते हैं कि वे मस्तिष्क में एक स्थायी निशान की तरह काम करते हैं और आदतें बन जाते हैं, स्वचालित पैटर्न जिन्हें हम बिना सचेत विचार के अपनाते हैं। वह विचार जो कभी एक छोटी सी चिंगारी थी, अब एक ठोस विश्वास में बदल गई है, जो एक प्रकाश स्तंभ की तरह हमारे जीवन की दिशा तय करती है। विचारों की यह पुनरावृत्ति और समेकन एक प्रकार की आंतरिक लिपि का निर्माण करती है, जो हमारे निर्णयों, हमारे व्यवहार और अंततः हमारे परिवेश पर हमारी प्रतिक्रिया के तरीके को प्रभावित करती है। आइए एक उदाहरण के रूप में इस विश्वास को लें कि मैं सफल हूँ। यदि आप इस विचार को नियमित रूप से विकसित करते हैं, तो यह आपके कार्यों का मार्गदर्शन करना शुरू कर देगा। आप आत्मविश्वास से भरपूर होंगे, साहसी निर्णय लेंगे और एक अलग दृष्टिकोण के साथ चुनौतियों का सामना करेंगे। इसके विपरीत, यह सोचना कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, आपको पीछे हटने और खुद को नुकसान पहुँचाने का कारण बनता है, भले ही बाहरी परिस्थितियाँ सही हों। यह पैटर्न दिखाता है कि कैसे विचार एक अदृश्य धागे की तरह जीवन में हमारा मार्गदर्शन करते हैं, यह निर्धारित करते हैं कि हम संभावनाओं से भरी वास्तविकता में रहते हैं या आत्मसंदेह के पिंजरे में। डिस्पेंजा बताते हैं कि इस प्रक्रिया में अपार शक्ति है। लक्षित विचार कार्य के माध्यम से किसी के स्वयं के मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम करने की क्षमता। जागरूक, सकारात्मक विचारों को दोहराकर हम पुराने नकारात्मक विश्वास पैटर्न वाले तंत्रिका नेटवर्क को भंग कर सकते हैं और नए नेटवर्क का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार विचार केवल शब्द या चित्र नहीं, बल्कि परिवर्तनकारी शक्तियां बन जाते हैं, जिनका हमारे अनुभवों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इस प्रक्रिया में हम एक नई वास्तविकता का निर्माण करते हैं, जिसमें बाहरी जीवन धीरे धीरे आंतरिक मान्यताओं के अनुकूल हो जाता है। अब हम भावनाओं के स्तर पर आते हैं, अदृश्य ऊर्जाएं जो हमारे विचारों को गहरे स्तर तक ले जाती हैं और समेकित करती हैं। क्योंकि विचारों की शक्ति भावनात्मक अनुनाद के माध्यम से ही वास्तविक शक्ति बनती है, जो वास्तविकता को आकार देती है। विचार हमारी वास्तविकता की शुरुआत हो सकते हैं, लेकिन ये भावनाएं ही हैं जो इसे गहरे, लगभग अटल स्तर पर स्थापित करती हैं। भावनाएं वे अदृश्य शक्तियां हैं जो हमारे विचारों को गहन जीवंतता से भर देती हैं, उन्हें वजन देती हैं और हमारे भीतर मजबूती से स्थापित कर देती हैं। भावनाओं के बिना हमारे विचार हवा में पत्तों की तरह होंगे, क्षणभंगुर और चंचल। लेकिन एक बार जब हम किसी विचार के साथ भावनात्मक संबंध बना लेते हैं, तो यह हमारे चेतन और अवचेतन मन के लिए एक शक्तिशाली संदेश में बदल जाता है। जो डिस्पेंजा बताते हैं कि प्रत्येक भावना में एक विशिष्ट कंपन और ऊर्जा होती है जो हमारे संपूर्ण अस्तित्व में प्रतिध्वनित होती है। जब हम प्यार, खुशी या कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो हम कंपन भेजते हैं
जो हमारे आसपास के लोगों को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करते हैं। ये कंपन हमारे शरीर में बस जाते हैं और मन को एक संकेत मिलता है, मैं एक सकारात्मक वास्तविकता में हूँ। इसके विपरीत भय, क्रोध या उदासी जैसी भावनाएं नकारात्मक कंपन पैदा करती हैं, जो हमें संकीर्णता और प्रतिरोध की स्थिति में डाल देती हैं। शरीर कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन जारी करके इन भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है, जो बदले में हमारी भलाई और धारणा को सुस्त कर देता है। अपने मन में यह विचार बार बार दोहराने की कल्पना करें कि मैं मूल्यवान हूँ। हालांकि यदि आप इस विचार को आंतरिक प्रशंसा की भावना के बिना सोचते हैं, तो यह सतही रहता है और आपके गहरे विश्वासों पर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप अपने अनमोल पलों को कृतज्ञता और प्रेम के साथ याद करते हैं, वे चीजें जिन पर आपको गर्व हुआ, वे लोग जिन्होंने आपको समर्थन और प्यार दिया, यह विचार आपके दिल में एक शक्तिशाली प्रतिध्वनि जगाता है। भावना विचार के साथ जुड़ जाती है और एक जीवित सत्य बन जाती है, जिसे आप अपने भीतर रखते हैं। विचार और भावना के बीच का यह संबंध एक मजबूत विश्वास में बदल जाता है, जो आपके व्यवहार और अंततः आपकी संपूर्ण वास्तविकता को आकार देता है। डिस्पेंजा वर्णन करता है कि कैसे विशेष रूप से विकसित खुशी और करुणा जैसी सकारात्मक भावनाएं मस्तिष्क और शरीर को स्थायी रूप से बदल सकती हैं। वह दर्शाता है कि अपनी भावनाओं को सचेत रूप से निर्देशित करके हम दुनिया के बारे में अपनी धारणा को सक्रिय रूप से प्रभावित कर सकते हैं। यह भावनात्मक प्रतिध्वनि गहरी होती जाती है, यह विचारों को एक भौतिक आयाम देती है और इस प्रकार परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। यह भावनाएं ही हैं जो हमारी कोशिकाओं में एक प्रकार की स्मृति छोड़ जाती हैं, जो अकेले शब्दों से अधिक वास्तविकता को आकार देती है। आप इसे व्यावहारिक अभ्यास में उपयोग कर सकते हैं। जब आप किसी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो कल्पना करें कि उस लक्ष्य को पहले ही हासिल कर लेने पर कैसा महसूस होता है। अपने आप को पूरी तरह से आनंद, राहत और कृतज्ञता में डुबो दें। यह अभ्यास विचार को जीवंत बनाता है और आपके मन और शरीर को एक शक्तिशाली संदेश भेजता है कि आपकी वास्तविकता बदल गई है, बाहरी रूप से ऐसा होने से पहले भी। अब जब आप अपने विचारों के पीछे की भावनात्मक शक्ति को जानते हैं, तो आइए अगले स्तर पर आगे बढ़े। इसके बाद हम क्वांटम भौतिकी की आकर्षक दुनिया पर गौर करते हैं और जांच करते हैं कि कैसे सबसे गहरे स्तर पर वास्तविकता को ठोस पदार्थ के बजाय ऊर्जा के रूप में समझा जाता है। हमारी दुनिया इतनी ठोस, इतनी मूर्त लगती है, और फिर भी जिसे हम ठोस वास्तविकता के रूप में सोचते हैं, वह अंततः एक भ्रम है। क्वांटम भौतिकी हमें दिखाती है कि जो कुछ भी मौजूद है, वह अनिवार्य रूप से ऊर्जा से बना है, जो एक प्रकार के नृत्य में लगातार घूम रही है। जिसे हम पदार्थ के रूप में देखते हैं, वह ऊर्जा के अनगिनत कंपनों और तरंगों द्वारा एक साथ बंधे परमाणुओं और अणुओं की परस्पर क्रिया मात्र है। यह खोज मौलिक स्तर पर वास्तविकता की हमारी समझ को बदल देती है और डॉक्टर की शिक्षाओं की पुष्टि करती है। जो डिस्पेंजा हम जिस वास्तविकता का अनुभव करते हैं, वह वास्तव में हमारे विचारों और चेतना द्वारा नम्य है। क्वांटम भौतिकविदों ने साबित कर दिया है कि कणों का व्यवहार ब्रह्मांड के सबसे छोटे निर्माण खंड अवलोकन से प्रभावित हो सकते हैं, एक घटना जिसे पर्यवेक्षक प्रभाव के रूप में जाना जाता है। सरल शब्दों में इसका मतलब है, जैसे ही हम इसे देखते हैं, वास्तविकता बदल जाती है। प्रत्येक विचार, प्रत्येक धारणा, प्रत्येक अपेक्षा सूक्ष्म स्तर पर दुनिया का अनुभव करने के हमारे तरीके को आकार देती है। हमारी चेतना एक प्रिज्म की तरह काम करती है, जो हमारे चारों ओर की ऊर्जा को ठोस अनुभव में बदल देती है और इस तरह हमारी बाहरी दुनिया को आकार देती है। डिस्पेंजा इस प्रक्रिया को एक अचेतन शक्ति के रूप में समझाते हैं, जिसे हम अक्सर नोटिस भी नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम मानते हैं कि दुनिया एक खतरनाक जगह है, तो
तो हमारी चेतना इस धारणा को हर बातचीत और अनुभव में प्रोजेक्ट करती है। यह नकारात्मक अपेक्षा न केवल हमारे विचारों और भावनाओं को प्रभावित करती है, बल्कि वास्तव में इस आंतरिक विश्वास से मेल खाने के लिए हमारी बाहरी वास्तविकता को आकार देना शुरू कर देती है। हालांकि इसके विपरीत, इसका मतलब यह भी है कि हम अपनी चेतना के पैटर्न को बदलकर सचेत रूप से अपनी वास्तविकता को नया आकार दे सकते हैं। जो ठोस प्रतीत होता है वह वास्तव में लचीला और लचीला होता है, मिट्टी की तरह जिसे कलाकार अपने हाथों से मनचाहे आकार में ढाल सकता है। निश्चित वास्तविकता का भ्रम तब दूर हो जाता है जब हमें एहसास होता है कि हमारे विचार और अवलोकन हमारे जीवन के निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल हैं। अपने जीवन को कला के एक कार्य के रूप में देखने की कल्पना करें। हर विचार ब्रश स्ट्रोक की तरह है, हर विश्वास रंग की एक नई परत की तरह है। जब आपको यह एहसास होता है कि वास्तविकता स्थिर नहीं है बल्कि इसे आप ही आकार देते हैं, तो संभावनाओं का एक बड़ा मैदान खुल जाता है। अब आप एक दर्शक नहीं हैं, बल्कि अपने जीवन के कलाकार, अपनी दुनिया के जागरूक निर्माता बन गए हैं। अगले अध्याय में हम इस अंतर्दृष्टि को गहरा करेंगे और जांच करेंगे कि कैसे लक्षित ध्यान और दृश्य के माध्यम से हम इन परिवर्तनों को बाहर प्रकट होने से पहले अंदर की वास्तविकता को फिर से आकार देना और अनुभव करना शुरू कर सकते हैं। ध्यान और दृश्य ऐसे उपकरण बन जाते हैं जिनकी मदद से हम वास्तविकता की ऊर्जा को सीधे प्रभावित करते हैं और एक नई वास्तविकता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यदि हम दुनिया को निंदनीय ऊर्जा के रूप में समझते हैं, तो सवाल उठता है, हम इसे आकार देने में सक्रिय रूप से कैसे भाग ले सकते हैं? जो डिस्पेंजा ध्यान और विजुअलाइजेशन को प्रमुख उपकरणों के रूप में वर्णित करते हैं, जिनका उपयोग हम संभावनाओं के क्षेत्र तक पहुंचने और अपनी वास्तविकता को फिर से बनाने के लिए कर सकते हैं। ध्यान हमें गहरी विश्राम की स्थिति में लाता है और दिमाग को नए विचार पैटर्न और विचारों के लिए खोलता है, जबकि दृश्यता इन विचारों को जीवन से भर देती है और उन्हें शक्तिशाली आंतरिक छवियों में बदल देती है। ध्यान हमें चेतन मन की सीमाओं से परे जाने और हमारे अवचेतन के साथ गहरा संबंध स्थापित करने की अनुमति देता है। शांति की इस स्थिति में, जब रोजमर्रा के विचारों का शोर शांत हो जाता है, हम एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां नई मान्यताएं और संभावनाएं हमारे आंतरिक अस्तित्व में अपना रास्ता खोज सकती हैं। डिस्पेंजा इस स्थिति को क्वांटम फील्ड के उद्घाटन के रूप में वर्णित करता है, जिसमें सभी संभावनाएं शामिल हैं। यहाँ हम उस वास्तविकता का निर्माण कर सकते हैं जिसे हम स्पष्ट फोकस और सचेत इरादे के साथ बाहरी रूप से अनुभव करना चाहते हैं। विजुअलाइजेशन वह साधन है जो इस इरादे को आकार देता है। जब हम स्पष्ट रूप से एक नई वास्तविकता की कल्पना करते हैं, चाहे वह एक लक्ष्य हो, शांति और स्वास्थ्य की स्थिति हो या पूर्णता की भावना हो, वह दृश्य न केवल हमारे दिमाग को बल्कि हमारे शरीर को भी आकर्षित करता है। शरीर एक विचार और वास्तविक अनुभव के बीच अंतर नहीं करता है। खुशी, सफलता या उपचार की दृष्टि रखने से शरीर उस स्थिति में समायोजित होना शुरू कर देता है और मन उसे जो करने के लिए कहता है, उसके प्रति शारीरिक रूप से प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। डिस्पेंजा से पता चलता है कि ये आंतरिक छवियां तंत्रिका सर्किट को सक्रिय और मजबूत करती हैं, जो मस्तिष्क को रिप्रोग्राम करती है ताकि वांछित अनुभव अंततः हमारी वास्तविकता के हिस्से के रूप में प्रकट हो। हर सुबह गहरे सद्भाव और आनंद में डूबे जीवन की कल्पना करने की कल्पना करें। हर सांस के साथ आप खुद को खुश और पूर्ण देखते हैं। आप उस स्वतंत्रता को महसूस करते हैं जो यह छवि आपके अंदर जगाती है। आपका शरीर सफलता और खुशी की भावनाओं को आंतरिक करना शुरू कर देता है, जैसे कि यह स्थिति पहले से ही एक वास्तविकता थी। यह आंतरिक दृश्य एक बीज की तरह कार्य करता है जो आपकी चेतना में गहराई से बोया जाता है और धीरे धीरे जड़ पकड़ लेता है। प्रत्येक दिन जब आप इस अभ्यास को दोहराते हैं,
तो आप इस दृष्टि की धारणा को मजबूत करते हैं और धीरे धीरे अपने बाहरी जीवन को इस आंतरिक छवि के साथ सामंजस्य में लाते हैं। जब नियमित रूप से अभ्यास किया जाता है तो ध्यान और दृष्टि एक प्रकार की नेविगेशन प्रणाली बन जाते हैं जो आपको आपकी स्वनिर्मित वास्तविकता के मार्ग पर उन्मुख करती है। यह अभ्यास कोई साधारण इच्छाधारी विचार नहीं है, बल्कि परिवर्तन की एक सक्रिय प्रक्रिया है। आप अपनी वांछित वास्तविकता के साथ संरेखण की स्थिति में प्रवेश करते हैं और पुरानी सीमित मानसिकता को अपने पीछे छोड़ देते हैं। इस संरेखण में बाहरी दुनिया धीरे धीरे आपकी आंतरिक छवि के अनुरूप ढलने लगती है, ताकि आप जल्द ही उस वास्तविकता में जी सके जो आपने अपने भीतर बनाई है। आगे हम वर्तमान क्षण की गहरी शक्ति की ओर मुड़ते हैं। अभी हम पता लगाते हैं कि कैसे सचेत रूप से अकेले उस क्षण का अनुभव करना पुराने पैटर्न को खत्म कर सकता है और नई संभावनाओं के लिए जगह बना सकता है। हर क्षण परिवर्तन की संभावना रखता है। अतीत एक बंद अध्याय है और भविष्य अभी भी अलिखित है, लेकिन इस वर्तमान क्षण में अभी आपके जीवन की दिशा को फिर से चुनने की अटूट शक्ति निहित है। जो डिस्पेंजा अभी को एकमात्र स्थान के रूप में वर्णित करते हैं जिसमें सच्चा परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि हमारे दिमाग केवल वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद और रचनात्मक है। हम में से कई लोग पुराने पैटर्न, अनुभवों और विश्वासों को बार बार याद करके मानसिक रूप से अतीत में खोए रहते हैं। ये यादें हमारी वास्तविकता को आकार देती हैं, क्योंकि वे हमें परिचित विचारों और भावनाओं को आकर्षित करने के लिए प्रेरित करती हैं, जो हमें बार बार एक ही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। एक उदाहरण, यदि आपको यह विश्वास है कि आप अतीत में बार बार असफल हुए हैं, तो यह छवि आपके वर्तमान कार्यों को भी रंग देती है। आपका दिमाग लगातार पिछली भावनाओं और विचारों पर निर्भर रहता है, जो आपको आपकी वर्तमान स्थिति में सीमित करते हैं। लेकिन अब आपको इस पुराने पैटर्न से अलग होने और सचेत रूप से एक नए रास्ते पर चलने का अवसर देता है। जब आप पूरी जागरूकता के साथ वर्तमान क्षण में मौजूद होते हैं, तो आप नए विचारों और संभावनाओं के लिए जगह बनाते हैं, जो अब पुराने अनुभवों से बोझिल नहीं होती हैं। वर्तमान क्षण पर ध्यान, चाहे वह गहरी सांस लेने के माध्यम से हो, अपने शरीर के प्रति सचेत जागरूकता के माध्यम से या अपने परिवेश पर ध्यान केंद्रित करने के माध्यम से, आपको शुद्ध उपस्थिति में लाता है। यह उपस्थिति आपको पुरानी मान्यताओं को त्यागने और खुद को अज्ञात के लिए खोलने की अनुमति देती है। डिस्पेंजा इस अवस्था को अज्ञात के रूप में वर्णित करता है, जिसमें अनंत संभावनाएं हैं। जब आप वर्तमान क्षण में होते हैं, तो आपको अपने अतीत के बंधनों से मुक्त होकर प्रत्येक क्षण को फिर से परिभाषित करने की स्वतंत्रता होती है। सचेतनता और उपस्थिति का यह अभ्यास न केवल आपके दिमाग को मजबूत करता है, बल्कि आपके शरीर को एक शक्तिशाली संकेत भी भेजता है। आपका शरीर परिवर्तन को दर्ज करता है, महसूस करता है कि उसे अब डर या संदेह जैसी पुरानी भावनाओं से प्रेरित होकर कार्य नहीं करना है और खुद को फिर से व्यवस्थित करना शुरू कर देता है। आपका संपूर्ण अस्तित्व एक नई आवृत्ति में ढल जाता है, जो अब पिछले अनुभवों की छाया में नहीं है, बल्कि उन संभावनाओं के प्रकाश में है जो अब आप अपने लिए खोल रहे हैं। वर्तमान में जीना वास्तविकता के लिए एक नया द्वार खोलने जैसा है, जहां आप यह चुनने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं। यह द्वार आपको एक ऐसी स्थिति में ले जाता है जहां आप पुराने पैटर्न के आधार पर स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया करने के बजाय सचेत रूप से निर्माण कर सकते हैं। यह आपके लिए अपनी पूरी क्षमता विकसित करने और यह महसूस करने का निमंत्रण है कि हर पल आपकी नई वास्तविकता का एक मूल्यवान निर्माण खंड है। इसके बाद हम यह पता लगाएंगे कि आप अपनी आत्मछवि को बदलने और खुद को अपने जीवन के निर्माता के रूप में देखने के लिए इन अंतर्दृष्टि का व्यावहारिक रूप से उपयोग कैसे कर सकते हैं। हम देखेंगे कि आप अपने पुराने ढांचे को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं
और एक नए जागरूक व्यक्ति के निर्माण की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। सबसे गहरा और यकीनन सबसे शक्तिशाली परिवर्तन जो आप कर सकते हैं वह है अपनी आत्मछवि को बदलना। आप स्वयं को कैसे देखते हैं यह आपके जीवन के प्रत्येक अनुभव का आधार है। डॉ. जो डिस्पेंजा इस प्रक्रिया को प्रतिक्रियाशील जीवन से सचेतन सृजन की ओर संक्रमण के रूप में वर्णित करते हैं। जब आप समझते हैं कि आपकी पुरानी आत्मछवि जो आपके द्वारा अनजाने में अपनाई गई मान्यताओं, आदतों और पैटर्न से बनी है, आप जो हो सकते हैं उसका सिर्फ एक संस्करण है, तो आपके लिए नई संभावनाओं की दुनिया खुल जाती है। यह परिवर्तन प्रक्रिया पुराने सुख को त्यागने के निर्णय से शुरू होती है। आपकी वर्तमान आत्मछवि आपके पिछले अनुभवों और विश्वासों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। हो सकता है कि आपने लंबे समय से खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा हो जिसकी कुछ सीमाएं हैं, जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर है या जिसे कुछ पैटर्न का पालन करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप सचेत रूप से अपने पुरानेपन को छोड़ने का निर्णय लेते हैं, आप स्वयं को इन प्रतिबंधों से मुक्त कर लेते हैं। आप स्वयं को एक नया निर्माण करने की अनुमति दे रहे हैं, स्वयं का एक ऐसा संस्करण जो अतीत की बेड़ियों से मुक्त है और सचेत रूप से यह चुनने की शक्ति रखता है कि उसे अपने जीवन में क्या प्रकट करना है। व्यवहार में इसका मतलब यह है कि सबसे पहले आपको अपने भविष्य की स्पष्ट तस्वीर मिल जाएगी। कल्पना कीजिए कि आप कैसा बनना चाहते हैं, आप किन मान्यताओं को साथ लेकर चलना चाहते हैं, कौन से गुण आपको परिभाषित करने चाहिए। डिस्पेंजा इस प्रक्रिया को एक नए व्यक्तित्व का आविष्कार कहते हैं। अपनी कल्पना में आप उससे आगे निकल जाते हैं जो आप पहले थे और उस व्यक्ति में स्पष्टता लाते हैं जो आप अब से बनना चाहते हैं। अपने भविष्य के स्व की कल्पना करने और उसे पहचानने की यह प्रक्रिया आपके अवचेतन को शक्तिशाली संकेत भेजती है और आपके दिमाग को नए स्व को स्वीकार करने के लिए तैयार करती है। अब सच्चा परिवर्तन शुरू होता है। आपके हर निर्णय के साथ, उठने वाले हर विचार के साथ, आपके पास पुराने स्व या नए सचेत स्व को चुनने का अवसर होता है। यह सचेतन परिवर्तन ही परिवर्तन का वास्तविक कार्य है। डॉ. डिस्पेंजा बताते हैं कि हमारे मस्तिष्क को इस परिवर्तन को आंतरिक करने के लिए समय की आवश्यकता है, क्योंकि इसे पुराने तंत्रिका कनेक्शनों को छोड़ना होगा और नए नेटवर्क का निर्माण करना होगा। प्रत्येक सचेत निर्णय के साथ आप अपनी नई आत्मछवि को मजबूत करते हैं और पुरानी स्वचालित प्रतिक्रियाओं से दूर चले जाते हैं। हर बार नया चुनने का साहस रखकर आप अपने जीवन के निर्माता बन जाते हैं। यह नया आत्म रातों रात पैदा नहीं होता है, बल्कि हर सचेत निर्णय के साथ, हर विचार के साथ जो नई आत्मछवि को मजबूत करता है, आप एहसास के करीब बढ़ते हैं। परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए समर्पण और सचेतनता की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रत्येक कदम के साथ आप अधिक जागरूक हो जाते हैं कि आप अपने जीवन के नियंत्रण में हैं और आपकी वास्तविकता आपके नए सचेतन स्व का प्रतिबिंब है। अंतिम अध्याय इस नव निर्मित वास्तविकता का स्वागत करने और सभी पहलुओं में जागरूक जीवन की शक्ति का अनुभव करने के बारे में है। आप सीखेंगे कि अपनी रचनात्मक शक्ति पर विश्वास कैसे मजबूत करें और अपनी नई वास्तविकता को आनंद और आत्मविश्वास के साथ कैसे जिए। चेतना, विचारों, भावनाओं और परिवर्तन के माध्यम से गहन यात्रा के बाद अब आप एक ऐसे बिंदु पर हैं जहां आप एक नई वास्तविकता का द्वार खोल सकते हैं। इस नई वास्तविकता में आप अपने जीवन के सचेतन निर्माता हैं और आपका प्रत्येक निर्णय, आपका प्रत्येक विश्वास वह आधार बनाता है जिस पर आप खड़े हैं। यह वास्तविकता अब आपके अतीत का उत्पाद या अचेतन पैटर्न का परिणाम नहीं है, बल्कि यह आपके सचेत विकल्पों और आपके गहरे इरादों की अभिव्यक्ति है। डॉ. जो डिस्पेंजा जागरूक जीवन की स्थिति का वर्णन आपकी सच्ची इच्छाओं और लक्ष्यों के अनुरूप रहने के रूप में करता है।
इसका मतलब है हर पल को गले लगाना और पूरी जागरूकता के साथ जीना कि आपके पास इसे आकार देने की शक्ति है। आपकी नई वास्तविकता अब केवल अतीत के विचारों और विश्वासों की प्रतिध्वनि नहीं है, बल्कि एक जीवंत, निरंतर विकसित होने वाला कार्य है जो आपके उच्चतम दृष्टिकोण को पोषित करता है। इस वास्तविकता में आप अपने आप को उन संभावनाओं के लिए खोलते हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी सोचा भी नहीं था। पुराने पैटर्न पर वापस लौटने के बजाय आप लगातार खुद को चुनने, बनाने और बढ़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। चेतन जीवन भी विश्वास से भरा जीवन है। भरोसा रखें कि आप जो वास्तविकता बनाते हैं वह हर तरह से आप पर फिट बैठती है और आपकी सर्वोच्च भलाई के साथ संरेखित होती है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें आप जानते हैं कि हर झटका, हर चुनौती आपके चेतन स्वरूप में गहराई तक जाने और भी अधिक सचेत रूप से चुनने का एक और मौका है। चुनौतियां अब आपको बाधाओं के रूप में नहीं, बल्कि अपने नए स्वरूप को मजबूत करने और आगे बढ़ाने के अवसर के रूप में दिखाई देती हैं। ठीक उस पेड़ की तरह जो अपनी जड़ें धरती में और भी गहराई तक धंसा लेता है, आपका विश्वास आपके द्वारा सचेत रूप से लिए गए हर निर्णय से बढ़ता है। अब जब आप सचेतन सृजन के इस बिंदु पर आ गए हैं, तो इस वास्तविकता को जीना महत्वपूर्ण है। डिस्पेंजा इस बात पर जोर देता है कि इन अंतर्दृष्टियों को अपने रोजमर्रा के जीवन में एकीकृत करना कितना महत्वपूर्ण है, न कि उन्हें केवल अवधारणाओं के रूप में समझना। एक जागरूक रचनाकार होने का अर्थ है प्रत्येक दिन को स्पष्टता और इरादे के साथ नए सिरे से शुरू करना, अपने विचारों और भावनाओं का पोषण करना और प्रत्येक क्षण में अपनी दृष्टि को जीवन में लाना। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें आप न केवल सपने देखते हैं, बल्कि समर्पण और ऊर्जा से भरपूर होकर उस सपने को हकीकत में भी बदलते हैं। अंततः जागरूक जीवन की यह नई अवस्था आपको आनंद और सहजता के साथ अपनी वास्तविकता का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करती है। आप उस चीज को छोड़ सकते हैं जो अब आपके लिए उपयुक्त नहीं है और जो आपके लिए उपयुक्त है उसका स्वागत कर सकते हैं। परिवर्तन कोई दूर स्थित लक्ष्य नहीं है, बल्कि सृजन और पुनः चयन की एक सतत प्रक्रिया है। आपका जीवन प्रेरणा का स्रोत बन जाता है, न केवल आपके लिए बल्कि अन्य लोगों के लिए भी जो आपकी ऊर्जा और स्पष्टता से प्रेरित होते हैं। आप अपने जीवन को नई आंखों से देखने और हर निर्णय में निहित स्वतंत्रता का आनंद लेने के लिए तैयार हैं। इस यात्रा ने आपको अपने जीवन को अपने गहन आंतरिक सत्य के साथ संरेखित करने के लिए उपकरण और ताकत दी है। आपकी नई वास्तविकता में आपका स्वागत है, एक ऐसी वास्तविकता जिसे आप सचेत रूप से और विश्वासपूर्वक हर सांस के साथ आकार देते हैं।